औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौज़े सामीन, जो चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं ये इंतहाई धमाका खेज़ हैं। ये सुनने के बाद यकीनन भारत के अंदर एक नई आग की लहर उठेगी। भारत ने किस तरीके से बालाकोट के अंदर फेक सर्जिकल स्ट्राइक किया था, भारत के अंदर से ही इस चीज़ को बेनकाब कर दिया गया है। लद्दाख के अंदर भारत क्या करने जा रहा था कि चीन को मुकम्मल तौर पर मजबूरी में इक़दाम करने पड़े। आज देखें, चीन ने लद्दाख को मुकम्मल तौर पर फतह कर लिया है। भारत ने कौन से इक़दाम लद्दाख के अंदर किए थे कि चीन मजबूर हो गया इक़दाम करने पर। दूसरी तरफ चीन और भारतीय सरहदी तनाज़े पर चीन ने भारतीय सरहद के करीब बुलंद पहाड़ों पर फौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। वीडियो के मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। मोदी ज़मीन, वीडियो की तफसील में जाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से मोदी ने फेक बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक किया था। उसके बाद आपको बताते हैं कि चीन ने क्यों लद्दाख के अंदर कार्रवाई की। फिर आपको एंड में बताएंगे कि चीन ने अब भारतीय सरहद के करीब कौन सा नया हंगामा खड़ा कर दिया है। फिर दोस्तों, अशफाक स्वाइन कहते हैं कि मोदी ने बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक पर बहुत बड़ा झूठ बोला था। मोदी इससे बड़े झूठ में कई मरतबा मुलव्वस हो चुके हैं। अशफाक स्वाइन कहते हैं कि मोदी ने अपनी खफत मिटाने के लिए भारतीय अवाम को गुमराह किया था और ये तासुर देने की कोशिश की थी कि भारत ने पाकिस्तान से बदला ले लिया। हालांकि ऐसे नहीं हुआ। मोदी ने झूठ के सहारे भारतीय फौज को सहारा देने की कोशिश की। इसके अलावा अशफाक स्वाइन का कहना था कि लद्दाख के मार्ग पर जिस तरह चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की दरकत बनाई गई, इससे पूरी दुनिया में भारत की जग हंसाई हुई है। मोदी को चाहिए था कि वो चीन के इस इक़दाम के खिलाफ भी अपने फौजियों को लड़ने के लिए उकसाए, लेकिन मोदी ने इसलिए नहीं किया क्योंकि मोदी को यकीन था कि भारत चीन को बहुत सख्त सबक सिखाएगा। अब देखें कि जो चीज़ हम आपको बताते रहे कि फेक सर्जिकल स्ट्राइक किया गया है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर हमारी उस न्यूज़ का मजाक बनाया गया और लोग कहते रहे कि आप लोगों को गलत गुमराह कर रहे हैं। लेकिन देखें कि आज भारत के अंदर ही इस चीज़ को मुकम्मल तौर पर वाज़ह कर दिया गया है। वही ज़मीन, अब लद्दाख के अंदर चीन ने क्यों कार्रवाई किया है आपको बताते चलें। प्यारे दोस्तों, लद्दाख में हिंदुस्तानी तोसी पसंदाना अज़ाइम चीन की वजह से खाक में मिल गए हैं। इतलात के मुताबिक लद्दाख में भारतीय हुकूमत कुछ अर्सा से अपने तोसी पसंदाना सरगर्मियों में मुलव्वस थी, लेकिन चीनियों के हाथों बुरी तरीके से पिट गई। भारत पसपा हो गया। पाक चीन बाहमी ताउन ने हिंदुस्तान और अमेरिका के इरादों को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया, जिसके पाकिस्तान के हक में बहुत ही बेहतर नताइज आए हैं और इस दो टोक इक़दाम ने इलाके में पाकिस्तान और चीन के लिए मुस्तक़बिल की परेशानियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। साउथ एशियन वायर की एक खसूसी रिपोर्ट शाया हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने तवील अरसे से हिमालय और कराक्रम के बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान दौलत बेग ओल्दाई एक वसी और अरीज बेआबो गेरा सद रेगिस्तान में दौलत बेग के नाम से एक छोटा सा फौजी अड्डा कायम कर रखा था, जिसके बारे में अहम बात यह है कि यह कराक्रम दर से सिर्फ 8 मील दूर था, जिससे गिलगित तक आसानी से रसाई फराम होती थी। ये वसी और इस मैदान एक तरह का कुदरती हवाई मंस्कर था। भारतीय फौज अब इस हवाई पट्टी के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहा था और गुज़श्ता एक साल में हिंदुस्तान ने अंदरूनी सड़क के एक नेटवर्क से मुंसलिक होकर इस अड्डे को अपग्रेड कर दिया था, जिसके पाकिस्तान और CPAC के लिए संगीन नताइज हो सकते थे। प्यारे दोस्तों, भारत ने गुज़श्ता साल अक्टूबर में दरबग, श्यूक और इसके अलावा दौलत बेग तक सड़क तामीर की थी। TP और रोड के सब सेक्टर शुमाल में ये कहा जाता है कि ये मशरकी लद्दाख में एक मौसमी सड़क है जो चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत करीब है। अब इस खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले 2 हफ्तों में एक शानदार इक़दाम किया है और गिलोन वादी के अंदर 5000 फौजियों ने वादी के मगरबी किनारे पर कब्जा कर लिया है, जिसमें ये तामीर शुदा दरपोक, श्यूक और दौलत बेग शामिल हैं। अब हवाई रास्ते के अलावा दौलत बेग अड्डे को सप्लाई का कोई रास्ता नहीं रहा। फिर दोस्तों, गिलवान एक तंग वादी है जिसका रास्ता चीनी फौज ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है। इस इक़दाम ने हिंदुस्तान को एक संगीन नताइज और उलझन में डाल दिया है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी कशीदगी में इजाफे के साथ चीनी फौज की मजबूत मौजूदगी को दूर करना फौजी तौर पर बहुत मुश्किल है।
प्यारे दोस्तों, साउथ एशियन वायर के मुताबिक एक अहम बात यह है कि गोलान वादी नदी हिंदुस्तान की जानिब से लाइन ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के बिल्कुल अंदर मौजूद है और इसके बावजूद हिंदुस्तान इस पर कोई वावेला नहीं मचा रहा, जो इनका मामूल है। मौजूदा सूरत हाल में वादी गोलान एक स्ट्रेटेजिक अहमियत को बखूबी समझा जा सकता है। चीनियों ने हाथों सप्लाई रोड पर काबू पाने के बाद दौलत बेग अड्डे की अहमियत को अब मौसर तरीके से सिफर कर दिया है। ये एक बहुत ही मुस्बत पेशरफ्त है। पाक चीन बाहमी तावन जिसने हिंदुस्तानी और अमेरिका के इरादों को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है और इसके पाकिस्तान के हक में दोरस नताइज बरामद होंगे। पहले दोस्तों, ये चीज़ हमने बहुत पहले बताई थी कि चीन ने जो इक़दाम किया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लद्दाख के अंदर मुकम्मल तौर पर कार्रवाई करने के पीछे चीन ने पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा अहमियत को वाज़ह किया। याद रहे कि वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और चीन बैक एंड पर एक दूसरे के साथ राब्ते में थे। अब जिस बेहतरीन अंदाज में चीन ने कार्रवाई की है, पाकिस्तान और चीन के फ्यूचर को मुकम्मल तौर पर वाज़ह कर दिया है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि चीन ने भारत के सरहदी इलाकों के साथ जो ट्रेनिंग शुरू कर दी है उसके बारे में क्या अपडेट है। चीन और भारतीय सरहदी तनाज़ा अरूज पर पहुंच चुका है। चीन ने भारतीय सरहद के करीब बुलंद पहाड़ों पर फौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। जो लद्दाख में भारत और चीन का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, वैसे वैसे चीन भारत पर अपना दबाव बढ़ाता जा रहा है। भारत लद्दाख और सकम के मकाम पर चीन के साथ माजराई की हुई है और अब ये खबरें सामने आ रही है कि चीनी अफवाज ने लद्दाख में 40 से 60 किलोमीटर अंदर आकर भारतीय ज़मीन पर कब्जा कर लिया और मोदी सरकार इस शर्मिंदगी को छुपाने के लिए बहुत सारे हीले बहाने कर रही है। आज भारतीय सरकार ने नया नक्शा जारी किया जिसमें मुतनाज़ा इलाका लद्दाख को भारतीय सरजमीन जाहिर करने की एक और कोशिश की गई है। भारत की जानिब से इस इक़दाम के बाद चीन ने भारतीय सरहद के करीब इंतहाई बुलंद पहाड़ों पर फौजी मशक़ें शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक चीनी फौज तिब्बत के पहाड़ों में ये मशक़ें कर रही है। इन मशक़ों का मकसद चीनी फौज को हर तरह की मुश्किल और सख्त हालात में लड़ने के लिए तैयार करना है। ड्रिल के दौरान ड्रोन और धमाका खेज मौत का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पैर दोस्तों, ज़राए के मुताबिक भारत ने मुतनाज़ा इलाके के पास अपनी सरहद में ब्लॉक्स बना रखे हैं जिनसे चीन के किसी भी मुमकिन पेशकदमी को रोकने की मनसूबाबंदी की गई है और इसका हल निकालने के लिए चीन मशकों के दौरान ड्रोन्स और धमाका खेज मौत के तजर्बे कर रहा है। इससे कबल भारतीय सहाफ़ी अशोक स्वाइन भी इस बात की तस्दीक कर चुके हैं कि भारतीय सरहद के पास चीन मुकम्मल तौर पर फौजी मशकें करने में इस वक्त मसरूफ़ है। अशोक स्वाइन का कहना था कि चीन भारतीय सरहद के करीब फौज और जदीद असले की तादाद बढ़ा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे कबल कभी भी इस इलाके में इतनी बड़ी तादाद में चीनी फौज नहीं देखी गई। अशोक स्वाइन का कहना था कि चीनी सदर साबित करना चाहते हैं कि खित्ते में मोदी से ज़्यादा असर सूख इनका है। अगर हम देखें तो इसमें कहीं ना कहीं चीन कामयाब भी हो गया है। लद्दाख के ऊपर कब्जा करके अब सकम के ऊपर मुकम्मल तौर पर कब्जा करने के लिए चीन तैयार है। पिछले वीडियो में हमने आपको मुकम्मल तौर पर बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत को मुकम्मल तौर पर फंसा दिया है। भारत इस वक्त नेपाल के साथ, भारत इस वक्त चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, मकबूजा वादी के अंदर मुजाहिदीन के साथ मुकम्मल तौर पर उलझ चुका है। चारों अतराफ से भारत घिर गया। उसके बावजूद भारत पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम करने जा रहा था। पाक फौज के तर्जमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने पूरी दुनिया को खबरदार कर दिया कि इस मरतबा अगर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई और भारत आग के साथ खेलेगा तो पाकिस्तान भारत के हाथ जला देगा और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तैयार है। भारत की एक गलती पाकिस्तान और भारत के दरमियान में बड़ी जंग का सबब बन सकता है। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपनी फौजों को उतार दिया। सी पैक को शदीद खतरा था और हम चीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए लद्दाख के अंदर कार्रवाई करके न सिर्फ भारतीय फौजियों को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया बल्कि लद्दाख के ऊपर कब्जा कर लिया। 50 से 60 किलोमीटर अंदर घुस कर बैठ गए। ना सिर्फ कैंप लगाए, ना सिर्फ भारी साजो सामान अपना जंग का वहाँ पहुँचाया बल्कि सकम की तरफ भी कदमी कर दी और भारत को पूरी दुनिया के सामने मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया कि ये भारत की आर्मी जो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के अंदर घुसने की बात करते हैं, पिछली एक सदी में मकबूजा वादी के अंदर मुकम्मल तौर पर जुल्म सितम कर रही है। 80 से 90 लाख लोगों को जेल में बंद कर दिया, 8 से 9 लाख फौजी वहाँ पर तैनात कर दिए और इनकी हालत यह है कि चीन के फौजी भारतीय फौजियों को उठा कर ले गए हैं। अब भारत क्या करेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आपको अगर वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।
वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करने के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।